तो दोस्तों जब कोई मूवी रिलीज हो जाती है उसके बाद हम लोग को पता चलता है उसमें कुछ ऐसे भी सीन थे जो उसमें से हटा दिए गए थे, जिससे हम लोग कहते हैं डिलीटेड सीन। हालांकि जब फैंस उस सीन्स को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि अच्छा वो यार हटा दिया गया, और बहुत से फैंस को ऐसा भी लगता है अरे ये कितना इंपॉर्टेंट सीन था, इसे तो रहना चाहिए था मूवी में। अब जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ अगर एवेंजर्स एंड गेम की, तो आप लोग को याद है टोनी स्टार्क का ट्रिब्यूट का सीन जहाँ पे सब लोग उसको बैठ के सैल्यूट कर रहे थे, वो कितना इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो हटा दिया गया। और यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में हॉल में एक डिलीटेड सीन दिखाया गया था जिसमें सीजीआई भी कंप्लीट नहीं हुई थी, जो कि था प्रोफेसर हल्क का जो लोगों को बचा रहा था। और यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिए एक और सीन दिखाया गया था सोल वर्ल्ड का, जहाँ पर हम लोग टोनी स्टार्क को देखते थे मॉर्गन स्टार्क से मिलते हुए, लेकिन वो बड़ी हो गई थी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ ही दिन पहले ये पता चला है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में भी कुछ ऐसे सीन हैं जो कि रिमूव कर दिए गए हैं। आज हम लोग उसी सब को समझेंगे और ये भी जानेंगे आप सबका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी से, जो कि उसने स्पाइडरमैन के लिए बनाई थी। क्या वो टेक्नोलॉजी डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से अचानक गायब हो गई, या फिर पीटर पार्कर हैप्पी होकर उनको पहले वो चीज़ दे चुका था? ये सब हम लोग आगे जाके समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है स्पाइडरमैन 4 में पीटर पार्कर वापस से एड और एमजे से दोस्ती करेगा, या फिर वो कुछ नए दोस्त बनाएगा जैसे कि हैरी ऑसबॉर्न। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे एक चीज़ रिवील हुई है, यहाँ पे एक सीन होने वाला था जहाँ पे पीटर पार्कर मॉर्गन स्टार्क से मिलने जाने वाला था, और ये ऑफिशियली कंफर्म भी हुआ है, लेकिन वो सीन अब हम लोग को दिखाया नहीं गया। अब यहाँ पे बहुत से फैंस इस बात से अग्री करते हैं उस सीन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत से फैन ये भी सोच रहे हैं कि अगर पीटर पार्कर मॉर्गन स्टार्क से मिलने गया भी है तो कौन से समय में गया है, जैसे कि जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी तब, या फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मेजर स्पेल पढ़ चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग बात करें पहले के इवेंट्स की, यानी कि जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी तो हम लोग पीटर पार्कर को देखे थे वो कितना जल्दी में था। यहाँ पर हो गया डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, फिर विलन्स आ गए, विलन्स को संभाला, फिर बाकी दो स्पाइडरमैन आ गए, यानी मेरे हिसाब से उसके पास 1% भी टाइम नहीं होगा मॉर्गन स्टार्क से मिलने का। अब रही बात दूसरी सीन की, यानी कि तब जब कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर कौन है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक इतना पावरफुल भी हो सकता है कि जो एडिट ग्लास है जो कि स्पेशली पीटर पार्कर के लिए डिज़ाइन किया था टोनी स्टार्क, उसके जो डेटाबेस है उसको भी रिमूव कर दे, और यहाँ पे आयरन स्पाइडरमैन सूट जो कि उसी के लिए बनाया गया था। और भी ऐसी काफ़ी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन होमकमिंग में केरन की, तो ये सब का टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? क्या वो स्पेल से वो सब टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली गायब हो गई, या फिर टोनी स्टार्क के लैब में पहुंच गई? तो यहाँ पे ये सब का जवाब देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों में भी हो सकता है यहाँ पे पीटर पार्कर को लगता होगा कि अब वो बिल्कुल एक नया स्पाइडरमैन बन चुका है, इसलिए वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश किया होगा। तो क्या पता वो जो एडिट ग्लासेस है वो जाके वो मॉर्गन स्टार्क को दे दिया हो, और जो आयरन स्पाइडरमैन सूट है वो किसी तरह टोनी स्टार्क की लैब में रखाया हो। लेकिन ये चीज़ दोस्तों सुनने में जितना आसान लग रहा है वो इतना है नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए एडिट ग्लास को पीटर पार्कर अपने तरीके से मॉडिफाई करके मॉर्गन स्टार्क के लिए डिज़ाइन कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें आयरन स्पाइडरमैन सूट की, तो अगर वो टोनी स्टार्क के लैब में उसे दे भी देगा तो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि यहाँ पे आयरन मैन जो कि स्पाइडरमैन को ठीक तरीके से जानता भी नहीं है, वो उसके लिए आर्मर क्यों डिज़ाइन करेगा? तो यहाँ पे मे बी वो आयरन स्पाइडरमैन आर्मर अभी भी पीटर पार्कर के पास है, लेकिन अब वो उसका यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एडिट ग्लासेस की, तो हाँ वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके मॉर्गन स्टार्क को गिफ्ट के रूप में दे सकता है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें टोनी स्टार्क के टेक्नोलॉजी में चेंजेस की, तो यहाँ पे आप लोग को याद है पीटर पार्कर और नेड मिल के उनका जो पहला सूट था जो कि टोनी स्टार्क ने उन्हें गिफ्ट किया था उसको अपग्रेड कर दिया, यानी कि यहाँ पे टोनी स्टार्क ने काफ़ी लॉक लगाए हुए थे, और यहाँ पे हर एक लेवल पे पीटर पार्कर को उसे क्लियर करना था, तब जाके उसके पास पूरे कंट्रोल्स आते। लेकिन यहाँ पे उसने अपना दिमाग लगाया और वो जो सूट है उसे पूरा ओपन कर दिया। उसी तरह दोस्तों एडिट ग्लासेस के साथ भी कुछ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता है एडिट ग्लासेस की जो भी ओनरशिप है वो एक आदमी से दूसरे आदमी पर ट्रांसफर हो सकती है। ऐसा हम लोग ने देखा था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जब पीटर पार्कर ने अपना जो ग्लासेस है वो मिस्टीरियो को दे दिया था, और वही केस वो कर सकता है मॉर्गन स्टार्क के साथ। लेकिन यहाँ पे एक और वियर्ड क्वेश्चन आएगा, उसके हाथों में इतनी पावरफुल चीज़ देना क्या वो सही डिसीजन होगा कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो सकती है, क्या पता पीटर पार्कर ने एडिट में कुछ लॉक लगाए हों कि जब तक मॉर्गन स्टार्क किसी एक एज तक नहीं पहुंच जाती है तो वो जो एडिट है वो एक तरीके से लॉक रहेगी,
और यहाँ पे जब उसकी वो एज कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा कंट्रोल्स उसके हाथों में आ जाएगा। अगर ऐसा डिसीजन होता है तो सही है, नहीं तो पता चला मॉर्गन स्टार्क गई है स्कूल और उसे कोई बात पसंद नहीं आई तो उसने ड्रोन लॉन्च कर दिया। यहाँ पे तब तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी कि आखिरकार जो पीटर पाकर है वो मॉर्गन स्टार्क से मिलने क्यों गया। क्या वो सही में टेक्नोलॉजी शेयर करने जा रहा था या फिर बस उससे बात करने जा रहा था। तो दोस्तों मुझे लगता है आज नहीं तो कल वो सीन हम लोग के आंखों के सामने आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग को याद है जो सोल वर्ल्ड वाला सीन था जहाँ पे टोनी स्टार्क बड़ी मॉर्गन स्टार्क से मिलता था, बहुत लोग को लगा था ये सीन लिखा गया है लेकिन वाकई वहाँ पे फिल्माया नहीं गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, यानी कि वो सीन वहाँ पे मौजूद था और काफ़ी टाइम बाद हम लोग को देखने को मिला। वही केस हो सकता है इस समय भी। तो आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि इस सीन में क्या इंपॉर्टेंट था। लेकिन हाँ, दूसरा क्वेश्चन आता है टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि क्या आगे जाके पीटर पाकर कभी भी कोई एवेंजर रिलेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए जो एवेंजर्स की टेक्नोलॉजी की सप्लाई थी वो टोनी स्टार्क के थ्रू आती थी और यहाँ तक कि शील्ड की भी। क्योंकि आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए, शील्ड का जो हेली कैरियर है उसे भी स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया है। और क्या आप लोग को याद है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जो एडिड ग्लासेस पीटर पाकर के पास है वो उसे ना तो हैप्पी होगर ने दिया ना ही पेपर पॉट्स ने, बल्कि निक फ्यूरी ने। यानी कि टोनी स्टार्क को निक फ्यूरी पे विश्वास था कि हाँ वही पीटर पाकर को वो सही चीज दे सकते हैं। लेकिन हाँ, असल में तो निक फ्यूरी में नहीं थे, वो तो टेलॉस था। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, पीटर पाकर वो ग्लासेस वापस से निक फ्यूरी को दे देगा? लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। मॉर्गन स्टार्क की स्टोरी काफी सही लग रही है, लेकिन ऑल टुगेदर मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल निक फ्यूरी पता लगा लेंगे कि स्पाइडरमैन के पीछे कौन है। आखिरकार वो डिटेक्टिव है। तो यहाँ पे आगे जाके भले अभी एवेंजर्स पीटर पाकर को रिक्रूट ना करे लेकिन शील्ड रिक्रूट कर लेगा, जैसा कि हम लोग को एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखने को मिला भी है। और बाद में जाके जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि निक फ्यूरी का कॉन्टैक्ट तो एवेंजर्स से भी रहता ही है। आखिरकार उन्होंने ही तो एवेंजर्स टीम की शुरुआत की थी। तो मे भी हो सकता है कि इस बार जो पीटर पाकर है निक फ्यूरी की वजह से ही वापस से एवेंजर्स टीम का पार्ट बन जाए, और ये इससे बेटर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। तो देखना यह है कि आगे जाके पीटर पाकर के लिए क्या नया फ्यूचर है। लेकिन अभी तो अपना पीटर पाकर बिल्कुल एक अकेला स्पाइडरमैन है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठा रहा है, और ये काफ़ी अच्छी भी बात है। ऐसा फैंस चाहते भी थे। पर दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे जाके पीटर पाकर हम लोग को एवेंजर्स टीम में नहीं दिखाई देगा। ये आज नहीं तो कल होकर रहेगा। लेकिन अब ये देखना है कि स्पाइडरमैन 4 से पहले और कौन सी मूवी में हम लोग को पीटर पाकर का कैमियो देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों अभी तो एक और टीवी सीरीज आने वाली है जहाँ पे टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो और कोई नहीं दोस्तों बल्कि है आयरन हार्ट की टीवी सीरीज। तो दोस्तों ये थी कंपेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन नो वे होम के डिलीटेड सीन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।